गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ का। बच्चों किरचॉफ्स ने का दो लॉ है बच्चों। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको बोलते हैं केसीएल, और दूसरा लॉ है बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। वन बाय वन बच्चों हम इसको देखते हैं, ठीक है। पहला क्या बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखते हैं बच्चों क्या है केसीएल। बच्चों ये जो लॉ है, ये जो इस लॉ की जो बातें होती है बच्चों नोड पे होती है। नोड और जंक्शन क्या होती है बच्चों, इसके बारे में समझते हैं। ये जो बातें होती है बच्चों नोड और जंक्शन के लिए होती है। तो मेन बात हम किरचॉफ्स करंट लॉ की जब बात करेंगे तो वो जंक्शन के लिए होगी बच्चों। जंक्शन मतलब क्या होगा बच्चों, दो से ज्यादा पॉइंट, मतलब कनेक्शन बोलते हैं, दो से ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। जैसे मान लेते हैं इस सर्किट में करंट आई बच्चों, इधर से आ रही है करंट I1 I2 I3, तीन करंट यहां से जा रहा है। एक करंट आ रहा है और इस पॉइंट से तीन करंट जा रही है बच्चों। जैसे मान लो इटारसी एक जंक्शन है तो दो ट्रेन आ रही है और भी ट्रेन जा रही है, तो वो क्या जंक्शन। लेकिन यहां पे क्या बच्चों, ये नोड है। जितना करंट आई और यहां से दो तीन डाइवर्जन नहीं है, सिर्फ एक ही है बच्चों। यहां से करंट आई और यहां से चले गई। यहां क्या दो से ज्यादा है, ये क्या जंक्शन है। तो ये दूरी जो होता है बच्चों जंक्शन के लिए होता है बच्चों, ठीक है। तो केसीएल ये कहता है बच्चों, केसीएल जो बच्चों लॉ है ये जंक्शन के लिए बच्चों। ये लॉ कहता है बच्चों कि द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। The algebraic sum of total current at a junction is zero। बच्चों समझते हैं, कोई जंक्शन में मान लेते हैं A, यहां पर बच्चों करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 किसी भी सोर्स से आ रहा है बच्चों, यहां सेल लगी होगी बच्चों। और करंट बच्चों यहां से जाने वाली जो करंट है उसका नाम है I3 और ये I4 और दिस इज I5। क्लियर स्टूडेंट। I1 इज इनकमिंग करंट, I2 इज इनकमिंग करंट, I3 I4 I5 इज आउटगोइंग करंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट। देखते हैं बच्चों, अभी हमने क्या कहा बच्चों, किसी जंक्शन पे दो से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा जंक्शन। अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द algebraic sum of total current is zero। algebraic sum क्या होगा, जीरो। अब समझते हैं बच्चों, इनकमिंग को हमने लिया पॉजिटिव, साइन करने से कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। इसको माइनस लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो इनकमिंग के लिए हमने लिखा प्लस, इनकमिंग के लिए क्या लिखा प्लस, और आउटगोइंग के लिए लिखा माइनस। तो I1 बच्चों क्या होगा पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव और I3 क्या होगा बच्चों माइनस, I4 भी माइनस और I5 भी माइनस। क्या होगा बच्चों जीरो, क्योंकि इनकमिंग करंट क्या होगा पॉजिटिव और आउटगोइंग क्या होगा नेगेटिव। हमने क्या कहा सम क्या होगा बच्चों जीरो, तो हमने क्या कर दिया बच्चों सम लेना है तो बच्चों हमने क्या कर दिया बच्चों प्लस कर दिया यहां से। क्लियर है बच्चों। साइन क्या होगा इसका माइनस, और इक्वल टू के उस साइड जाकर क्या होगा बच्चों प्लस। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मतलब कहीं पर भी करंट रुका नहीं रहता बच्चों, एक बात तो क्लियर है। ये क्या था बच्चों इनकमिंग,
इनकमिंग करंट, और ये क्या है बच्चों, आउटगोइंग करंट। तो मतलब केसीएल क्या करता, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज जीरो। तो जितना करंट आएगा उतने तो जाएगा, कहीं रुकना नहीं है करंट को बच्चों। तो क्या आ रहा था बच्चों, I1 I2, ये हमने क्या लिया प्लस, और जाने वाला करंट क्या ले लिया माइनस, सम क्या जीरो। तो उस साइड अगर बराबर उस साइड ले जाए क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। ये था बच्चों किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता ये क्या होता है बच्चों। इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में हम इसको समझेंगे बच्चों। थैंक यू।